छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। लाइलाज बीमारी बना अतिक्रमण, माफियाओं के आगे पानी भरते हैं नियम कानून, भगवान भी करे बैठे हैं अतिक्रमण। भूमाफिया बेखौफ, कटनी से भोपाल तक सबको पता है किस्सा है माफिया। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रखे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रखी है। कुछ देख रखे हैं दिले बिस्मिल का तड़पना, कुछ गौर से कातिल की नजर देख रखे हैं। कटनी शहर का दुर्भाग्य रखा है कि जिले की कोख ने आज तक एक भी ऐसा लाल नहीं जन्मा जिसकी सोच शहर विकास की हो। खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन कोई कितने भी राजनीतिक वजूद का बताने की डींग मारे, मगर किसी का भी खुद का कोई वजूद कभी नहीं रखा। सबका आभा मंडल दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता रहा है, आज भी हो रहा है। सब अपने गॉडफादर की गोद में बैठकर ही अंगूठा चूसते रहते हैं। किसी भी पार्टी को बिलोंग करने वाला सबने कटनी की छाती में मूंग दलते हुए चीरहरण ही किया है। शहर के किसी भी खूंट पर निकल जाएगा, बिना खौफ खाए अतिक्रमण पसरा हुआ है। शहर के नाले नालियों में सिमटा दिए गए हैं, नालियां नर्दों में तब्दील कर दी गई है, नालों के ऊपर अट्टालिकाएं तनी हुई है। अतिक्रमण रोकने के जिम्मेदार चांदी की जूतियां खाकर खुद को धन्य मानते हैं। मुख्य सड़कों से लेकर गली कुलियों तक भूमाफियाओं ने बेदर्दी से पैर पसारे हैं। आज अतिक्रमण शहर के लिए लाइलाज बीमारी बन चुका है। जिस रफ्तार से शहर की आबादी बढ़ती गई है, उससे ज्यादा गति से शहर की सड़कें सिकुड़ती चली गई। आज हालात यह हैं कि वाहनों का चलना तो दूभर ही है, पैदल चलना तक ही दुश्वार हो गया है। शहर के व्यस्तता मार्गों पर इंसान तो इंसान भगवान तक के नाम पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। सारे नियम कानून घुटने चलकर पानी भर रहे हैं। भक्तगण भगवान की आड़ में झाड़ काट रहे हैं। शहर की मेन रोड कहे जाने वाली सड़क के सफरनामा शुरू करते हुए चांडक चौक से गर्ग चौराहा के बीच पड़ाव घंटाघर, गर्ग चौराहा से मेन रोड से आजाद चौक के बीच का हिस्सा, झंडा बाजार, शेर चौक के नार के हालात किसी से छुपे नहीं है। विकास के नाम पर अगर कहीं सड़क चौड़ी भी की गई है तो फुटपाथ पर भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली। आम राहगीर के हिस्से आया नील बटे सन्नाटा। शहर के गली कूचों तक में कुकुरमुत्ते की तरह खुले ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ने कोड़ में खाज का काम किया है। हर समय दौड़ते चार पहिया वाहनों से न केवल राहगीरों की जान का खतरा रहता है, बल्कि स्थानीय निवासियों में भी हरदम हादसों का खौफ छाया रहता है। सफेद पोशाकधारी मूक दर्शक बना गांधी छाप कागज अपनी जेब में रखता रहता है। उसे पता है कि ऊपर बैठे आकाओं का हिस्सा पहले ही उन तक पहुंच चुका होता है। कदावर रसूखदार भूमाफियाओं ने समाज सेवा, जन सेवा, गौ सेवा के नाम पर सरकारी जमीनों के साथ ही दानदाताओं द्वारा गौशाला और गोठान के लिए दान में दी गई जमीन पर जबरन कब्जा कर रिहायशी और व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया हुआ है। शहर के व्यावसायिक क्षेत्र सिंधी कैंप में ही गौशाला की जमीन पर आलीशान पाश कॉलोनी के साथ ही व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि शहर के बीचों बीच स्थित लाल पहाड़ी नामक जगह पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसी तरह रेलवे स्टेशन के पास बनी जयदयाल धर्मशाला ट्रस्ट की बेशकीमती हजारों वर्ग फीट जमीन को खुर्द-बुर्द कर डाला है। भूमाफियाओं के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी ट्रस्टी विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है, जबकि ट्रस्टी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। चर्चा तो यहाँ तक है कि भूमाफियाओं को पर्दे के पीछे से हर तरह का संरक्षण दे रखे राजनीतिक रसूखदारों के गुर्गों द्वारा बाकायदा विरोध में आवाज उठाने वालों को उठा देने की धमकियां दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी ना हो, सब पता है, मगर आदत से मजबूर हैं कि जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगा ये स्वमेव संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे। यही हाल दानवीरों द्वारा दिए गए शिक्षा मंदिरों के है, जहां कभी हजारों की संख्या में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे, आज उंगलियों में गिनने लायक गिनती भी नहीं है। जिम्मेदारों की नजरें विद्यालय तोड़कर नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान बनाने को ललचा रही है। दान में मिला शहर का एकमात्र खेल मैदान भी अपने केयर टेकर संस्था नगर निगम का मरसिया पड़ रखा है। कहने को तो कटनी जिला है, मगर सोच कस्बाई है।
और बढ़ते कदम पंचायती माइनस में, फिर भी गर्व से कहो कि हम इस शहर के वासी हैं। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।